क्योंकि हाथ से जन्नत भी नहीं गई और रिंद के रिंद रहे। तो कुछ लोगों का कहने का अंदाज है और नेता इसमें महारत हासिल रखते हैं, तो मैं उन बारीकियों में नहीं जाना चाहता हूं। मैं आप सबों को गुजरे हुए वर्ष 2020 को भुला देने का निवेदन करूंगा और बड़े लंबे अरसे के बाद, मेहनत के बाद, मजबूती के साथ प्रदेश में अपनी सरकार बनी है। मित्रों, ये अवसर है हम निश्चित तौर पर चुनाव की तैयारी में भी लग जाए। बोलने का वक्त अभी आगे होने के नाते निश्चित तौर पर उस चुनाव में हम लोगों को जोर शोर से अपनी उपस्थिति दर्ज करानी। हम भी हो रहा है आपको 1 घंटा बाद जब सरकार बनती है तो जो जिन कार्यकर्ताओं की वजह से बनती है, उन कार्यकर्ताओं की अपेक्षा होती है कि हमारी बात सरकार में सुनी जाए और जो गांव ग्राम में जो लोग रोज बैठते उठते हैं और जो समस्याएं होती है उसकी बात को लेकर के जाएं, तो मंत्री लोग निश्चित रूप से उनको सम्मान देते हुए और उनका काम करें। कहीं ना कहीं ये कमियां दिखाई दी है। निश्चित रूप से जब कार्यकर्ता सम्मेलन होता है तो कार्यकर्ता अपनी बातों को रखते हैं। हम इस बात को जरूर जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं और हमारे प्रभारी हैं उन तक पहुंचाने का काम करेंगे कि जब हमारे मंत्री हमारी बात नहीं सुनेंगे, हमारी सरकार में हमारी नहीं सुनी जाएगी, तो कैसे काम होगा। तो निश्चित रूप से एक बेहतर तालमेल बनाने का हम लोग प्रयास करेंगे। राजेश जी, पंचायती चुनाव को लेकर लगातार बीजेपी प्रदर्शन कर रही है, क्या कहेंगे इस पे, क्यों लेट हो रहा है? आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी को इस तरह के प्रदर्शन करने का कोई अधिकार नहीं है। 25 विधायक उनके चुन के आए थे और उसके बाद अभी तक वो एक विधायक दल का नेता नहीं चुन सके। एक दल बदलू को अपना विधायक दल का नेता बनाना चाहते हैं। तो हम समझते हैं कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को एक बार अपनी गिरेबान में झांकना चाहिए कि जो चुनाव होना है पंचायत का समय से, जो आरटीआई जो हम लोगों ने अधिकार दिया था लोगों को हर बात जानने का, वो उसके सूचना आयुक्त की नियुक्ति नहीं हुई है। तो हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द वो अपना आदरणीय नीलकंठ सिंह मुंडा जी, और 25 में तो कम से कम 5 लोग तो काबिल होंगे ही। ऐसा नहीं है कि 25 नाकाबिल लोग हैं, तो ये काबिल लोग में से कोई एक चुन ले। हम समझते हैं पंचायत चुनाव भी हो जाएगा और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति भी हो जाएगी। धन्यवाद। बात रखिए। पिछले चुनाव परिणाम के बाद हम लोग एक साथ नहीं बैठ पाए थे और इस बीच में महामारी कोरोना के रूप में आया। काफ़ी कार्यकर्ताओं ने कोरोना काल में अपने पॉकेट से लगाकर जनता की सेवा किया। गरीब लोगों के बीच में खाने का सामान पहुंचाने का काम इन्होंने किया, जिसको धन्यवाद देने के लिए हमने यह कार्यक्रम रखा वनभोज का। और वनभोज कार्यक्रम में देखे होंगे कि सारे लोग विभिन्न पंचायतों से आकर शामिल हुए। मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि इस वनभोज कार्यक्रम में लोग आए और अपनी सहभागिता सुनिश्चित किया। आप जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी कांके प्रखंड काफ़ी मजबूत स्थिति में है और इसको और बेहतर बनाने की रणनीति के तहत हमने आज दो कार्यकारी अध्यक्षों को हमने बुलाया, प्रदेश का माननीय राजेश ठाकुर जी को और माननीय संजय लाल पासवान जी को, और जिला के प्रवक्ता राजू रंजन और राजेश गुप्ता वगैरह तमाम प्रदेश के नेताओं को भी हमने आमंत्रित किया था। और मजबूती के लिए, संगठन की मजबूती के लिए हम अभी से ही लगातार पंचायतों में, गाँवों में हम जाना चाहते हैं और लोगों की आशा आकांक्षा के अनुरूप हमें सरकार मिला है। तो लोगों को जन समस्या काफ़ी दिनों से है, उनकी निराकरण हम कैसे करेंगे, अपनी बात हम कैसे सरकारों तक पहुंचाएंगे, इन बातों को लेकर भी हमने एक टास्क दिया है लोगों को, नौजवान पंचायत अध्यक्षों को, कि गांव की समस्या के साथ साथ संगठन को हम मजबूती के साथ
हम जोड़े लोगों को, सभी माताएं बहनें, नौजवान साथियों को, युवा साथियों को, नए नए लोगों को और सभी जाति धर्म के लोगों को पार्टी में शामिल करके हम कांग्रेस विधानसभा को हम मजबूत करना चाहते हैं। इसी उद्देश्य के साथ आज हम वनभोज कार्यक्रम हैं। दो प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्ष भी मौजूद थे, राजनीतिक चर्चाएं भी हुई, कार्यकर्ताओं के द्वारा भी कुछ बातें रखी गई है, जिनमें कहा गया कि उन्हें कोई मान सम्मान के बात को लेकर कि उन्हें नहीं जो मिलना चाहिए जगह वो नहीं मिल पा रहा। निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं की भावनाएं थी और आला कमान के हिसाब से अगर देखा जाए तो प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष थे और ये कार्यकारी अध्यक्ष हमारे प्रभारी के साथ बैठते हैं, सरकार के साथियों के साथ बैठते हैं, तो भावना को बताना जरूरी था। और जिस तरह से कुछ कार्यकर्ता अपने आप को अवहेलना महसूस कर रहे हैं, किसी काम को लेकर किसी मंत्री के पास जाते हैं या मंत्रियों को फोन करते हैं तो कोई फोन नहीं उठाता है, इस तमाम तरह की बातें उभर कर आया है। तो एक भावना लोगों के बीच में है कार्यकर्ताओं के, और उन्हें राजेश ठाकुर जी ने कहा है कि भाई जो भावनाएं आपने हमें दिया है उसको हम आला कमान तक पहुंचाएंगे और उम्मीद है कि ये पहल होगी। और हम लोग कल भी प्रदेश कार्यालय में जो हम लोग बैठे थे, पंचायती राज राजीव गांधी पंचायती का जो बैठक चल रही थी, जयशंकर पाठक जी के अध्यक्षता में हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष मीनाक्षी नटराजन आई थी, उस समय भी ये बात उभर कर आई है और पंचायत चुनाव को लेकर भी बात रखा गया और हम लोग बखूबी पंचायत चुनाव को कराने में हम लोग जोर दिए हैं। और आज ही देखे होंगे पेपर में आया होगा कि आलमगीर आलम साहब और रामेश्वर राव ने कहा कि पंचायत चुनाव समय पे होगा, इसलिए इस तरह का भी बातें हैं। और पंचायत चुनाव में भी हमें लोगों को ले जाना है, हमारे प्रतिनिधियों को चुनाव जिता कर हमें भेजना है। अंतिम में क्या कहेंगे कार्यकर्ताओं से आप? निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं। ये 2020 बहुत कोरोना काल था, काफी संकटमय काल था। इस परिस्थिति में भी लोग हम अपने आप को खड़ा पाया और आने वाला 2021 में वो हम लोग को शुभ हो, अच्छा साल बीते, हम लोग अच्छा से अच्छा कार्य करें, जनहित के मुद्दों को हम लोग लोगों के बीच ले जाएं और कार्यकर्ताओं से चाहेंगे कि एक उमंग जोश के साथ नया साल बिताएं। 2021 बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं।